फबीहा, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखती हूँ तो मुझे वो नजर भी तो आनी चाहिए ना। अच्छा पापा आराम से बोलो। क्या मतलब आराम से बोलो? जिसका जब दिल चाहता है मुझे बातें सुनाता है और तुम चुपचाप सुन लेते हो। अच्छा तो और क्या करूं, अब लड़ तो नहीं सकता ना। मैं तुम्हें लड़ने का कब कह रही हूँ? मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम मेरे लिए आवाज उठाओ। हाय, अब ये नन्ही सी जान क्या क्या करे। तुम्हारे नखरे उठाए, तुम्हारे बैग्स उठाए, अब तुम्हारे लिए आवाज भी उठाए। भाई कुछ तो रहम करो इन नाजुक कंधों पे। तुमसे ना सिर्फ बातें ही बनवा लो। कॉफी भी बहुत अच्छी बनानी आती, कहती हो तो बनाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हलमीर, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। तो मैं तुम्हारा साथ ही तो देता हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जब भी कोई मेरे मॉम डैड के बारे में बात करे तो तुम उनको जवाब दो। वैसे बात ही कुछ ऐसी है, लोगों ने बातें तो करनी है। हलमीर, तुम मुझे फिर हर्ट कर रहे हो। अच्छा बाबा सॉरी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। खुश? कॉफी पक्का ना? बना के लाऊं? स्माइल। ये लो बेटा, दूध पी लो, गर्म है। अम्मी बस मैं थोड़ी देर में पी रही हूँ। अच्छा। अरे बेटा पहले पी लो, दूध ठंडा हो जाएगा। वैसे भी तुमने खाना सही से नहीं खाया। खाना तो आपने भी सही से नहीं खाया। खाना बना ही ऐसा था, दिल ही नहीं किया उससे ज्यादा खाने का। अरे भाई जैसे तैसे करके गुजारा कर लें आप लोग। महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं और आप लोगों की फरमाइशें नहीं खत्म हो रही। बस एक मर्तबा मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए, फिर देखिएगा मैं जॉब करूंगी और इस घर के हालात यूं बदल दूंगी। हाँ हाँ भाई, जो दिल चाहे करना, कोई मसला नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप तो इसे बिगाड़ के छोड़ेंगे भाई। इसकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो मैंने इसकी शादी करनी है, हाथ पीले करने हैं इसके। अभी उसकी उम्र ही क्या है, तुम शादी की बात कर रही हो? अभी जी लेने दो उसको अपनी जिंदगी। बाबा आप अम्मी से कहिए कि मैं इस घर को इतना जल्दी नहीं छोड़ के जाने वाली। भाई मेरे तो कुछ और प्लान्स हैं। सबसे पहले मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं जॉब करूंगी, फिर मैं इस पूरे घर को सजाऊंगी और शादी का भी सोच लेंगे अगर मूड हुआ तो। हाँ बेटा, मेरी तो पूरी जिंदगी गुजर गई इस घर में। मैं इस खस्ता हाल घर को ना संवार सकी और ये सजाएंगे कुछ सालों में। अम्मी जब इरादे पक्के हो ना तो तकदीरें बदलने में वक्त नहीं लगता। वाह वाह वाह, क्या बात की है मेरे बेटे ने। बेटा एक बात बताऊं, ये सब कुछ तुम करो ना करो, बस ऐसी बातें कर लिया करो, दिल खुश हो जाता है तुम्हारी इन बातों से, हिम्मत सी बन जाती है। बस कर ली बातें, अब बहुत सारी बातें हो गई है ना। अब कल से तुमने मेरे साथ किचन में जाके खाना बनाने में मदद करनी है, क्योंकि ससुराल में ना ये बातें नहीं चलती, वहां काम करना पड़ता है। हाँ अम्मी अभी तो बहुत टाइम है, वो भी कर लेंगे, आप फिक्र क्यों करती हैं? अरे ठीक ही तो कह रही है, कर लेगी जब वक्त आएगा। अब अपनी ईमान को ही देख लो, कर रही है ना अपने ससुराल वालों का ख्याल। ईमान से मिलने का दिल चाह रहा है, सोच रहा हूँ कल चक्कर लगाऊं। बाबा मैं भी जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर चलना, तुम चलोगी तो वो खुश हो जाएगी। तो सुने, आप दोनों जाएंगे तो फिर क्या मैं घर पे अकेली बैठी रहूंगी? मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है अपनी बच्ची से मिलने को। अरे हाँ भाई, सब मिलकर चलते हैं फिर। ये ठीक रहेगा। और सुने, रास्ते से कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए हमें, क्योंकि ससुराल खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फ्रूट वगैरह ले लेंगे रास्ते से। हाँ ये ठीक रहेगा, सही। अच्छा अम्मी बात सुने, आप वो मेरा सूट प्रेस कर देंगी प्लीज? जाहिर है बेटा, कर दूंगी तुम्हारे कपड़े इस्त्री, तुम पढ़ाई करो।
अच्छा मैं जरा किचन समेट लूं, तुम लोगों की तो बातें ही नहीं खत्म होती।